तो दोस्तों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आपको हमने बताया था कि यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेस पर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लिए थे। तो यहाँ से हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने 3 क्वेश्चंस लिए थे पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर अब हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। Explain as to why we cannot use enormous amount of heat energy of sea water for driving mechanical energy। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर हम सी वाटर से एनर्जी क्यों नहीं ले सकते मैकेनिकल वर्क करने के लिए। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में भी ये क्वेश्चन आता ही रहता है। तो देखिए इसका आंसर सेकेंड लॉ के हिसाब से देखिए। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इम्पोजेस कंडीशन ऑन द कन्वर्जन ऑफ हीट। देखिए जैसा कि हमने देखा था कि फर्स्ट लॉ जो था, फर्स्ट लॉ ने हमें ये तो बता दिया कि जो एनर्जी हम देते हैं, जो हीट हम देते हैं, वो कुछ तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज होता है और कुछ वर्क डन करने में यूज होता है। बट वहां पर मतलब ये कंडीशन नहीं बताई थी कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क होगा कितनी हीट देने पे, वो प्रोपोर्शन नहीं बताया गया था। पर जैसे ही हम सेकंड लॉ पर आते हैं, इसी वजह से यही एक लिमिटेशन थी फर्स्ट लॉ की। और दूसरी लिमिटेशन ये थी कि उसमें ये नहीं बताया गया कि जैसा हम जानते हैं कि जो हॉट बॉडी होती है, जो हीट होती है, वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में आती है। ठीक है, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में। पर ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन क्या है। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में भी तो जा सकती है ना। जो हीट है वो किसी भी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर क्यों नहीं जाती है, इसका रीजन क्या है। तो यही सब जो क्वेश्चन है, इसकी वजह से हमें सेकेंड लॉ की जरूरत पड़ी। और ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ से हमें ये बताता है, कुछ कंडीशंस होती हैं कि कोई भी हीट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एनर्जी जो दे रहे हैं, तो वो वर्क में कब कन्वर्ट होगी। ठीक है, उसकी कुछ कंडीशंस बताई थी। तो यहां पर कंडीशन देखिए, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी ऑफ सी वाटर इनटू वर्क वर पॉसिबल इफ देयर वर अनदर बॉडी कोल्डर देन सी वाटर। ठीक है, विच कुड एक्ट एज अ सिंक। मतलब क्या है कि देखिए एक बॉडी है हमारे पास जिसका हाई टेम्परेचर है, ठीक है, और एक बॉडी है जिसका लोअर टेम्परेचर है। तो अगर हमें, अब हम जानते हैं कि सोर्स है उसका हाई टेम्परेचर होता है T1, सिंक है उसका लोअर टेम्परेचर होता है T2। ठीक है, और जो हीट होती है वो सोर्स से सिंक की तरफ जाती है, मतलब हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर जाती है। तो अगर हमें सी वाटर को यूज करके मैकेनिकल वर्क करना चाहते हैं अगर हम, तो यहां पर हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो सी वाटर है, ये हमें चाहिए कि ये सोर्स की तरह काम करे ना, ये सोर्स की तरह काम करे, तभी तो यहां से हम वर्क कर पाएंगे। सोर्स की तरह काम करेगा, तो ये सोर्स की तरह काम करे, तो हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जो सिंक की तरह काम करे, है ना। आप समझ रहे हैं इस चीज को कि एक बॉडी हमें सिंक की तरह काम करती हुई चाहिए, मतलब कि तभी तो हीट ट्रांसफर होगी। सोर्स का मतलब ये जो सी वाटर है, इसका टेम्परेचर सपोज T है, अगर इसका टेम्परेचर T1 है, ठीक है, तो हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जिसका टेम्परेचर T2 हो। ठीक है, मतलब इस सी वाटर से कम टेम्परेचर वाली चाहिए, कम टेम्परेचर वाली ऐसी कोई बॉडी चाहिए जिसका सी वाटर से कम टेम्परेचर हो। ठीक है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो सी वाटर है उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो यहां पर हमें कोई कोल्डर बॉडी मिलती नहीं है। ठीक है, जो कि सिंक की तरह काम कर पाए। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमने ये चीज तो पढ़ी ही थी कि हमें यहां पर दो, जैसे कि हम बात करते हैं कि हमें 2 रिजर्वायर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, जो एक अगर हाई टेम्परेचर T1 पर है तो दूसरा लोअर टेम्परेचर पर होना चाहिए T2 पर। ठीक है, तो अगर यहां पर अगर ये सोर्स है, सोर्स का टेम्परेचर T1 है, सिंक का टेम्परेचर T2 है ना,
तो सिंक का टेम्परेचर हमेशा कम होता है, तो हीट T1 से T2 में फ्लो करेगी। ठीक है, तभी हम वर्क कर पाएंगे जब हीट फ्लो होगी। ठीक है, बट यहां पर सी वाटर के केस में हम क्या देखते हैं कि यहां पर हमको सिंक नहीं मिलता है, मतलब कि कोई ऐसी बॉडी नहीं मिलती है जो सी वाटर के रिस्पेक्ट में किसी कोल्डर टेम्परेचर पर हो, मतलब सी वाटर का जो टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर पर कोई बॉडी हो, ऐसी बॉडी हमें नहीं मिलती है। ठीक है, क्योंकि वो बॉडी अगर मिल जाएगी तो वो सिंक की तरह काम करेगी, और जो ये सी वाटर है इसकी हीट फ्लो करेगी सिंक पर, है ना, और इस प्रोसेस में कुछ वर्क होगा जिसको हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करके और वर्क कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें ऐसी बॉडी मिलती ही नहीं है जिसका टेम्परेचर सी वाटर के टेम्परेचर से कम हो, तो ये यहां पर हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो यही था। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए।